हेलो एवरीवन। आज के पैटर्न में हम लोग आज के वीडियो में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे जहां पर आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में मल्टीपल टाइम्स ई लिखा है, दैट इज 5 टाइम्स, देन 4 टाइम्स डी, देन 3 टाइम्स सी, देन बी एंड ए। अब हर लाइन पे आपके पास में एक नया वैल्यू है जो डिक्रीज हो रहा है। ओके, जो आपके पास में जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो ई से लेकर ए तक आ रहा है। सो और डिक्रीज भी हो रहा है कि फर्स्ट टाइम 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ओके, इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है। सो अगर हमें इस पैटर्न को यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डेफ फर्स्ट वे। ओके, इस फंक्शन के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर देंगे, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे इन रेंज 1 to 6। ओके, प्रिंट आई या जे कॉमा एंड कीवर्ड, देन प्रिंट फंक्शंस फॉर न्यू लाइन। अब अगर आप इस फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। बट हमें क्या करना है, हमें 5 टाइम्स ई प्रिंट करना है। तो पहले तो मुझे इस स्ट्रक्चर को प्रिंट करना है यहाँ पर कि पहले लाइन पे 5 वैल्यू प्रिंट हो, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ओके, अब ये जो है ये हर बार 5 ही प्रिंट कर रहा है, 5 एलिमेंट ही प्रिंट कर रहा है, 5 नंबर ही प्रिंट कर रहा है, बिकॉज 1 से 6 इसका रेंज है, 1 से 6 इसका रेंज है। सो ये फर्स्ट टाइम रेंज आपके पास 1 से 5 6 होना चाहिए, देन 1 से 4 होना चाहिए, 1 से 3, इस तरीके से ये जाना चाहिए। सो यहाँ पर मैं जो आउटर लूप है, एक आउटर लूप पर भी कर सकता हूँ मैं, ये एक नया वेरिएबल भी डिफाइन कर सकता हूँ x इक्वल टू 5 और उसको डिक्रीज करूँ, दोनों में से एक वे है। जैसे अगर मैं डिफाइन कर दूँ x इक्वल टू यहाँ पर 6, x इक्वल टू 6, और इसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ x, और जैसे ही आपके पास इससे बाहर आएगा x इक्वल टू x माइनस 1, तो भी ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है। ये देखिए, पहले 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, ये स्ट्रक्चर आ जाता है। या इसे ऐसे ना करते हुए अगर मैं यहां पर इसे डिफाइन कर दूं 5 से या 6 से टिल 1, डिक्रीज बाय 1, और यहां हम लोग जहां पर x लिखे हैं वहां पर लिख दे j, तो भी आपके पास में आउटपुट आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसने कहाँ पे एरर दिया है, 1, j, ओके सॉरी 1, i। ओके, इन दोनों में से किसी भी तरीके को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर मैंने ये यहाँ पे बना दिया है तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए, ई डी सी बी ए। अब ये आपके पास में फर्स्ट टाइम 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन एक बार आपके पास में प्रिंट होना चाहिए। सो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, x इक्वल टू 69। अब 69 हम लोग क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ई का आज का वैल्यू 69 है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा CHR ऑफ x। सो ये 25 टाइम्स या 15 टाइम्स ई प्रिंट कर देगा। ओके, 5 4 3 2 1, ये 15 टाइम्स इसने क्या किया है, ए प्रिंट कर दिया। बट उसने 5 बार ई प्रिंट करने के बाद वैल्यू चेंज होना चाहिए, ई से वो किस पर आना चाहिए, डी पर, डेट इज 69 से 68 पर। तो हम लोग यहाँ से डिक्रीज कर देंगे, x इक्वल टू x माइनस 1। नाउ ये पैटर्न सॉल्व हो गया। बट इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो हम लोगों ने यूज किया है, यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल बनाया है जिसमें स्टोर किया है 69, और उस स्ट्रक्चर को जो हम लोगों ने क्रिएट किया था उसमें सिर्फ उसे हमने सेट किया है कि आपके पास 69 से लेकर वो 65 तक वैल्यू को प्रिंट कर चुके हैं, और हर एक लाइन पे आपके पास सेम वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया जाए। जब सेम वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा तो हमने उसे बाहर इंक्रीज किया। अगर आपके पास में मैं उसे अंदर इंक्रीज करता हूं तो वो फिर ई डी सी इस तरह से डिक्रीज करता हूं तो प्रिंट करेगा ई, देन डी, देन सी, इस तरीके का। ये देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट किया, ई डी सी बी ए, बट मुझे क्या करना है, हर लाइन पे सेम वैल्यू को प्रिंट करना है, दैट्स व्हाई हमने आउटर साइड में उसे डिक्रीज किया। ओके, अगर हमें इस पैटर्न को डायरेक्ट सॉल्व करना है मींस यहां पर मुझे थर्ड वेरिएबल को नहीं लेना है और आपको इसको सॉल्व करना है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। इसका नाम मैं डिफाइन कर देता हूं सेकेंड वे, और सेम वे से हम लोग फंक्शंस भी कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने x डिफाइन किया इसे हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, अब इसे हम लोग डिक्रीज ऑर्डर में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, 6 से लेके 1 तक आ रहे हैं, तो मैं इसे 69 से या 70 से आता हूँ 65 पर, डिक्रीज बाय 1।
अब यहाँ 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हर बार वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हर बार वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई से। सो इसे मुझे ई से प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर आपके पास में आप डिफाइन कर दोगे 5 बार, डेट इज सो फर्स्ट टाइम 69 है, 65 से आई तक, तो आपके पास में 65 से 670, इट मीन से 5 बार रिपीट होगा, प्रिंट क्या करेगा, आई, CHR ऑफ आई, बट आई का वैल्यू आपके पास में जो है वो F है। तो ये देखिए, ये F प्रिंट किया, देन E, देन D, देन C, देन B, हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, आई, तो इसे मैं 65 की 70 की जगह पे 69 कर देता हूँ, बिकॉज 69 का वैल्यू आपके पास में E है। ये से 64 तक हम डिक्रीज करते हैं ताकि वो 65 तक जाए। नाउ डन, ये देखिए, E पहले 4 बार, देन 3 बार D, देन C, देन B एंड A, बट आपके पास में ये 65 पे वर्क नहीं हो रहा है, तो इसे पाई +1 कर देते हैं। नाउ ये प्रोग्राम सॉल्व हो गया है। 5 टाइम्स E, 4 टाइम्स D, देन C, देन B, देन A। इस तरीके से हम लोग इन प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे सिंगल लूप के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ थर्ड वे, ओके, और यहां हम लोग डिफाइन कर देंगे फॉर i in range 5 to 0 डिक्रीज बाय 1, 5 to 0 डिक्रीज बाय 1। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ i और यहां इस फंक्शन को कॉल करता हूं, तो ये प्रिंट करेगा 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। ये देखिए, इफ आई एम कॉल दिस फंक्शन, ये प्रिंट करेगा 5 4 3 2 1। बट हमें 5 बार अगर आपके पास में आया है, तो इसको 5 बार ई प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे x इक्वल टू 69, ओके, x इक्वल टू 69, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे str ऑफ या chr ऑफ x इंटू आई, ओके, और डिक्रीज कर देंगे इसे बाय 1, x इक्वल टू x माइनस 1। नाउ आपके पास में i भी डिक्रीज हो रहा है, i का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू e है, तो 5 टाइम्स e प्रिंट करेगा, देन i का वैल्यू 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 68 दैट इज d हो जाएगा, तो 4 टाइम प्रिंट करेगा, देन i का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 67 दैट इज c हो जाएगा, तो 3 टाइम प्रिंट करेगा। इस तरह से ये डिक्रीज होते जाएंगे दोनों भी, e देन d देन c देन b एंड a। इस तरीके से हम लोग इन पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।